बारिश की पहली बूंद छत पर गिरी और उसी पल रोहन की सांस जैसे कहीं अटक गई। वो अल्मोड़ा के अपने छोटे से संग्रहालय में खड़ा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में बादल घिर रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। कुछ अलग था आज। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद कोई संकेत दे रही हो। रोहन को पता नहीं था क्या टूटने वाला है, पर इतना जरूर जानता था कि आज कुछ बदल जाएगा। वो 30 साल का था। पिछले 5 सालों से इस छोटे से पहाड़ी शहर के संग्रहालय का क्यूरेटर था। यहाँ के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे और वो भी इस जगह से गहरा जुड़ाव महसूस करता था। लेकिन आज आज कुछ अलग था। जब वो अपने दैनिक काम में व्यस्त था, तभी उसकी नज़र मुख्य शोकेस पर पड़ी। वहां जो होना चाहिए था वो नहीं था। गांव की पुरानी विरासत की घंटी, जो सदियों से यहाँ के लोगों के लिए पवित्र थी, गायब थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, वो फुसफुसाया, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये घंटी सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी। ये अल्मोड़ा के लोगों की आस्था का प्रतीक थी, उनकी पहचान का हिस्सा थी। और अब वो गायब थी। रोहन ने तुरंत पूरे संग्रहालय की तलाशी ली, हर कोने को देखा, लेकिन घंटी कहीं नहीं मिली। खबर जंगल की आग की तरह फैली। गांव भर में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। कोई कह रहा था कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम है, कोई कह रहा था कि शायद कोई चोर रात में आया हो। अधूरे अनुमान और डर का माहौल बन गया। रोहन परेशान था। वो जानता था कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये गांव की आत्मा पर हमला था। वो रात भर सो नहीं सका। बार बार सोच रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है और क्यों। अगली सुबह जब वो संग्रहालय के बाहर निकला, तो उसे मिट्टी में कुछ अजीब निशान दिखे। नंगे पैरों के निशान, जो संग्रहालय से शुरू होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। बारिश की वजह से मिट्टी नरम थी और निशान साफ दिख रहे थे। रोहन ने उन निशानों का पीछा करने का फैसला किया। वो जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे सच्चाई जानना जरूरी था। निशान उसे गांव के बाहर एक पुराने देवदार के पेड़ के पास ले गए। वहां पेड़ के नीचे माया बैठी थी। वो गांव की एक शिक्षिका थी, जिसे रोहन अच्छी तरह जानता था। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो रही हो। माया? रोहन ने धीरे से आवाज लगाई। माया ने चौंक कर ऊपर देखा। आप? उसकी आवाज में डर था। कुछ गड़बड़ है? रोहन ने पूछा, उसके पास बैठते हुए। माया की आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत बुरा है, वो फुसफुसाई। आज पंचायत आने वाली थी। रोहन समझ गया कि माया को कुछ पता है। माया, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माया ने लंबी सांस ली। मैंने उसे छिपाया है। क्यों? रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। माया ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मेरे पिता, सालों पहले उन्होंने गांव के पैसे से जुआ खेला था। वही घंटी गिरवी रखी गई थी। वो कर्ज फिर लौट आया। रोहन को समझ आया, माया के पिता की पुरानी गलती का बोझ अब उस पर था। तो तुमने घंटी छिपाई ताकि? मैं बस समय चाहती थी, माया बोली। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब पूरा गांव परेशान है और आपको मुझे बताना चाहिए था, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी थी। माया ने घंटी का ठिकाना बताया। वह पास की एक गुफा में छिपी थी। रोहन और माया ने मिलकर घंटी को वापस संग्रहालय में रखा। जैसे ही घंटी अपनी जगह वापस आई, जैसे गांव में बिजली वापस आ गई हो। कुछ दिन बाद माया का तबादला हो गया। जाने से पहले वह रोहन से मिली। डर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। धन्यवाद, आपने मुझे वापस मोड़ दिया। रोहन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण बात सीखी। सच्चाई हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वह चुपचाप लौट आती है, बारिश की तरह। घंटी अब सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रतीक थी कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, हमेशा अपनी जगह वापस आ जाती है। और जब भी बारिश की पहली बूंद छत पर गिरती है, रोहन को माया की बात याद आती है कि डर हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बस हमें उसे पहचानने की हिम्मत चाहिए।